वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देखेंगे इसमें 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये वही प्रश्न हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और 1857 की क्रांति से हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग अगर वैकेंसी की बात करें तो ये बिहार शिक्षक भर्ती हो गई या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ ये और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों को आप देख सकें। यहाँ पर आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में? तो यहाँ पर सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने, किसने किया था पंजाब में? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नामधारी सिखों ने किया था। पंजाब में 1857 में की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? तो वो कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। और कुंवर सिंह का जो देहांत है ये कब हुआ? तो 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 9 मई 1858 को या फिर 20 जून 1858 को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ मिसप्रिंट हुआ है। सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 26 अप्रैल। क्या होगा? 26 अप्रैल 1858। तो वीर कुंवर सिंह जो थे तो उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? वो कौन से इतिहासकार हैं? तो ये ताराचंद्र हैं, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, सावरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ये थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो थे वो 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते थे। तो इस कारण से ये इससे क्रांति नहीं मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इससे देश का एक बड़ा हिस्सा जो था वो अप्रभावित रहा था। तो इस प्रकार से कई लोगों ने इस विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो इस कारण से इसे क्रांति उन्होंने नहीं माना। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से कौन सा संबंधित है? तो पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। तो 1857 के बाद के विद्रोह के बाद में भारतीय फौज के नव संगठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का जो नाम था ये क्या था? पील आयोग था। और इसका गठन क्यों किया गया था? तो भारतीय फौज के नव संगठन के लिए किया गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वो कौन से उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था? तो ये मीर तकी मीर थे, जौक, मिर्ज़ा गालिब या फिर इकबाल, इनमें से कौन थे? तो जिस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था, मौलवी इदादुल्ला था, मौलाना फजले हक खैराबादी था या फिर नवाब लियाकत अली था। कौन था इनमें से? तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये मौलवी अहमदुल्ला या फिर मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी या फिर नवाब लियाकत अली, इनमें से कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला थे। यानी अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन जो थे 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर का राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो बिहार के जगदीशपुर के जो राजा थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या फिर रानी रामकुंवारी ने। बिहार में किसने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी की क्रांति का? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये किस कारण से असफल था? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था या फिर जमींदारों की असहभागिता थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफलता का जो मुख्य कारण था ये हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंस ने या फिर टी.आर. होम्स ने। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दी थी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूरों ने, शाहूकार ने, कृषक ने या फिर जमींदार ने। किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे कूट की सहायता से बताना है, तो हम लोग देखेंगे साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। ये ऐसे है कि कुछ जगहों के जमींदार ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो 2 और 4, तो 2 और 4 देखेंगे कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, लॉर्ड वेलेस्की ने बनाया था या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनवाया था। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनवाने वाले जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से। कहाँ से प्रारंभ हुआ ये? तो 1857 का जो विद्रोह है ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इस विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों में वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इनमें से क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन ए। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो पहला कौन भारतीय सिपाही था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या फिर अब्दुल रहीम। तो वो पहला सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित था, वो किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो संबंधित था किससे? तो ये था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था विद्रोह का नेतृत्व? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या फिर इलाहाबाद से। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिप्टन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या फिर मंगल पांडे ने। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन थे? तो मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था?
तो कुंवर सिंह ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था या फिर नाना साहब ने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का विद्रोह जो है वो नाना साहब ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व नाना साहब का नेतृत्व था, झांसी की रानी का नेतृत्व था, बहादुर शाह का सहयोग था या फिर हिंदू मुस्लिम एकता? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहल्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यानी 1857 की क्रांति के समय पूछ रहा है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या फिर देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? उन्होंने क्या किया? तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही था। तो सही है, ये सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हीरोज की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो ये भी सही है। विद्रोहियों के आरोप में मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। तो देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बेंजामिन डिज़रायली था, लॉर्ड जॉर्ज था, ग्लेडस्टोन था या फिर लॉर्ड पामेस्टन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामेस्टन था। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, तो 1844 के गडकरी विद्रोह का केंद्र था। इसका केंद्र कहाँ था? बिहार शरीफ में, कोल्हापुर में, सूरत में या फिर सिलहट में? कहाँ पे था? तो इसका केंद्र था कोल्हापुर में। कहाँ पे? कोल्हापुर में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था 1857 का? तो खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर विरजिस कादिर? इनमें से कौन? तो 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था वो खान बहादुर था। क्या था? खान बहादुर। खान बहादुर का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? तो इसका पूरा नाम है खान बहादुर खान रूहेला। खान बहादुर खान रूहेला जो है ये इसका पूरा नाम है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो बताना है इनमें से कौन थे जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ने, भगत सिंह ने? सही जवाब होगा यहाँ पे भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया? 1857 में अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था इसमें से? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहादत खान ने, माखन लाल चतुर्वेदी ने? किसने किया था? तो इसके में हम लोग देखेंगे कि 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष इनमें से शहादत खान ने किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण? तो इसमें से सही क्या होगा? ये होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप।
1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 के में जो विद्रोह हुआ था उसके एक नेता थे तात्या टोपे। उनका मूल नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था, नाना साहब था, बालाजी राव था या फिर रामचंद्र पांडुरंग था। तो उनका वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर 1 और 2 दोनों है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर ऑप्शन सी। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किस इतिहासकार ने लिखा है? आरसी मजुमदार ने, एसएन सेन ने, बीडी सावरकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन होगा? एसएन सेन होगा। क्या होगा? सॉरी, एसएन सेन नहीं, ये क्या होगा? आरसी मजुमदार होगा। क्या होगा? आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार ने ही कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या फिर 3 जुलाई 1857 को? तो मेरठ में विद्रोह जो है ये कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं, तो ये कौन है? कौन इतिहासकार हैं? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास वधोपाध्याय, सैयद अहमद खां या फिर मुइनुद्दीन? तो इनमें से कौन है जो कि 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं? तो ये चारों ही जो हैं ये 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं। तो ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 और 4। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कौन थे जिन्हें उनके मित्र ने ही धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना के उन्हें मार दिया गया? ये नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, खान बहादुर खां थे या फिर तात्या टोपे थे? कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र नहीं था कौन सा? तो झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं इसे। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। सही है ये। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम यह मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। क्या बोल रहा है? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिचन के इस कथन का संबंध है? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका है? एचिसन का है। एचिसन का ये कथन है। क्या कथन है? कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये कथन है एसिचन का। तो बताना है कि ये किससे संबंधित है? 1857 के विप्लव से, चंपारण सत्याग्रह 1917 से, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 या फिर 1942 की अगस्त क्रांति से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1857 का विप्लव। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को या फिर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया?
तो ये किस तिथि को किया? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 या फिर 14 मई 1857। तो इसका सही जवाब होगा 12 मई 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था, लियाकत अली ने किया था, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? बख्त खां ने किया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये कौन से ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार में विद्रोह का दमन किया था? हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज या फिर टेलर व विसेंट आयर? कौन थे? तो ये थे टेलर व विसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन, हडसन, हैवलॉक या फिर कर्नल नील? किसकी मृत्यु हो गई? तो इसमें निकलसन की मृत्यु हो गई। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। हैवलॉक की मौत कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर झांसी में? तो हैवलॉक की मृत्यु जो है ये लखनऊ में हुई थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या फिर 17 नवंबर 1859? सही जवाब होगा 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांत से चयन किया था? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? वो कौन थे? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक या फिर सर हेनरी लॉरेंस? इनमें से कौन थे? तो जनरल जॉन निकलसन जो थे इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बाकी के हैं जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक या फिर सर हेनरी लॉरेंस। इनकी मृत्यु जो है ये लखनऊ में हुई थी। तो 2, 3 और 4, तो देखना है किस ऑप्शन में है 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन है? तो आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये थे वी.डी. सावरकर। बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है, गलत कथन है, उसे बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलेंगे कि विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। सही बात है, विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं फैला था। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। ये भी बिल्कुल सही है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उसकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। ये भी सही है, तीनों सही है। अब इसके आगे देखेंगे, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार इसमें से कौन थे? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के, मेरठ के, दिल्ली के या फिर इनमें से कोई नहीं।
मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर के विप्लव से। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे या फिर अजीमुल्ला? तो ये थे मौलवी लियाकत अली। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? वो कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये बेंजामिन डिज़रायली थे, वीडी सावरकर थे, के.एम. पाणिकर थे या फिर ताराचंद थे? कौन थे ये? तो ये थे बेंजामिन डिज़रायली। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो मेरठ में विद्रोह का जो डेट था वो 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या फिर 3 जुलाई 1857। तो वो था 10 मई 1857। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? किस चिन्ह को निश्चित किया गया था? तो ये था कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गदा या फिर चपाती एवं तलवार? क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल एवं चपाती। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये संबंधित थे किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857? कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में, जनवरी 1857। अब यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न जो है ये रिपीट है, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका जो आंसर देखे थे वो आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल जो है ये जनवरी 1857 में नहीं बल्कि दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। राइट आंसर ऑप्शन 2। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में? तो ये घटना हुई थी बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किससे दिया था? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अजीमुल्लाह को, विरजित कादिर को, बख्त खां को या फिर हसन खां को? तो बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो है ये बख्त खां को दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है तो इसमें हम लोगों को देखना है कि इसके अकॉर्डिंग इनमें पहली घटना कौन सी थी। तो ये कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह? तो यहाँ पर सबसे पहले इन चारों में से जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन 3, सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? पुनः अधिकृत अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या फिर कानपुर को? तो 1857 के संग्राम के समय में इन निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थिति है। तो जन्म स्थली जो है महारानी लक्ष्मीबाई की ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में, झांसी में, वाराणसी में या फिर वृंदावन में? कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इनकी समाधि मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में? महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो लखनऊ में ये बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ के सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी 1857 के विद्रोह में? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? कहाँ से? तो अधिक संख्या जो थी ये थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इनमें से बताना है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, विरजिस, कादिर तात्या या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो क्या होगा? उक्त में से कोई नहीं। उक्त में से कोई नहीं तो कमांडर इन चीफ था कौन? जब इनमें से कोई नहीं है तो था कौन? तो ये था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। इनको बहुत मदद मिली थी, नाना साहब को तात्या टोपे से बहुत मदद मिली थी। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई की या फिर कुंवर सिंह के? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता जो था वो निम्नलिखित में से कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। इनमें से कौन था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेता था वो कौन था? तो ये था दीवान मनीराम दत्त, जो कि असम में नेतृत्व कर रहा था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? अजमेर नहीं था, जयपुर नहीं था, नीमच नहीं था या फिर आउवा नहीं था? इनमें से कौन सा था जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये जयपुर नहीं था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ? कहाँ था? तो इनका मूल निवास जो था वो आगरा में था। कहाँ पे था? आगरा में था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? वो कौन सा राजवंश था जिसने 1857 ईस्वी में के विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा सहायता की थी अंग्रेजों की? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोसले थे या फिर रामगढ़ के लोधी थे? तो ये लोग ग्वालियर के सिंधिया थे। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? यानी अगर 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का जो औसत था वो कितना था? 4:1, 5:1, 6:1 या फिर 7:1? तो ये कितना था? 6:1 था। कितना था? 6:1 यानी कि हर 7 में से जो 6 था वो भारतीय और 1 क्या था? यूरोपीय हुआ करता था। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर बिरजिस कादिर? तो ये थे खान बहादुर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत ने नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या फिर इलाहाबाद से? तो इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये नाना साहब थे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर लक्ष्मीबाई? तो ये थे नाना साहब। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे इनमें से? सिराजुद्दौला,
आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह या फिर गुंगे नवाब। तो अवध के अंतिम जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में या फिर लंदन में, कहाँ पर? तो इन्हें निर्वासित किया गया था कहाँ पर? रंगून में। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने, लॉर्ड मेयो ने या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने? किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। कौन थे? तो सिख, गोरखा या पठान, इनमें से कौन थे? तो सिख और गोरखा जो थे इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो 1 और 2, तो 1 और 2 कहाँ है? तो ये है यहाँ पर देखने को मिलेगा सी में, राइट आंसर 1 और 2। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो वो कौन थे जिसने मदद नहीं की थी? तो कश्मीर के शासक थे, मेवाड़ के राजा, सतलज के पार इस पार के राज्यों के सिख थे या फिर ग्वालियर के सिंधिया थे। तो इसमें मेवाड़ के राजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।